हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि यमन में पिछले 7 साल से एक सिविल वॉर चल रहा है? क्या आपको पता है कि हौतीस कौन है? और क्या आपको पता है कि एक सऊदी अरेबिया की लीडरशिप के अंडर एक कोलिशन है जो हौती रिबल से 2015 से लड़ाई कर रहा है? और क्या आपको पता है इस कोलिशन के बीच में और हौती रिबल्स के बीच में एक हिस्टोरिक 2 मंथ्स ट्रूस डील हुई है? तो आइए जानते हैं ये क्या है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स मुद्दा। दोस्तों, सऊदी लेड कोलिशन और ईरान बैक्ड हौती रिबल्स के बीच में एक हिस्टोरिक 2 मंथ ट्रूस डील हुई है, जो कि पहली बार हुई है सन 2016 के बाद। इसमें दोनों पार्टीज ने एग्री किया है कि वो सारे ऑफेंसिव, चाहे वो मिलिट्री हो, एयर हो, ग्राउंड हो या मैरीटाइम ऑपरेशंस के थ्रू हो, इनसाइड यमन या अक्रॉस इट्स बॉर्डर, वो हॉल्ट कर दिए जाएंगे। ये सीज फायर एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशंस की मध्यस्थता में हुआ है और ये इफेक्ट होगा फ्रॉम 2 अप्रैल। ये जो 2 मंथ पीस डील है, ये पीस टॉक्स हुई थी रियाद में, सऊदी अरेबिया में, जिसके बाद ये अनाउंस की गई है। इस डील में कहा गया है कि कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट कर सकेंगी सना, जो कि यमन की कैपिटल है और हौतीस के कंट्रोल में है, वहाँ से। और साथ ही साथ फ्यूल शिप्स भी अलाउ कर होंगे पास करने फ्रॉम द पोर्ट ऑफ अल हुदैदा। यमन की साउथ वेस्टर्न सिटी ताइज से भी रोड्स जो हैं वो ओपन कर दी जाएंगी। साथ ही साथ प्रिजनर्स की भी अदला बदली की बातें इस समय डिस्कशंस में हैं। यहाँ ये भी कहा गया है कि अगर दोनों पार्टीज चाहेंगी तो टाइम पीरियड ऑफ द पीस डील जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं आखिर यमन में प्रॉब्लम क्या है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले हमें शिया सुन्नी डिवाइड को समझना पड़ेगा, जो कि मिडिल ईस्ट में है। इसको समझने के लिए आइए हम देखते हैं मैप में। तो दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट में 3 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे कि शिया मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है। वो है ईरान, इराक और बहरीन। और वहीं सुन्नी मेजॉरिटी है इजिप्ट में, जॉर्डन में, कतर में, सऊदी अरेबिया में, सीरिया में और टर्की में। जहां तक यमन की बात करें तो यमन में 65% पॉपुलेशन जो है वो सुन्नी है और 35% जो पॉपुलेशन है वो शिया मुस्लिम्स की है। हौती रिबल्स हैं, वो एक शिया मुस्लिम कम्युनिटी है जिनके ऊपर सपोर्ट है ईरान का। वहीं सऊदी अरेबिया, जो कि एक लीडर है इस रीजन में और सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो इसका अपोज करती है और इसी कारण से ईरान का इन्फ्लुएंस भी इस रीजन में कम करना चाहती है। आपको ये भी बता दें कि जैसे ही ये ट्रूस डील अनाउंस की गई, उसके तुरंत बाद ही यमन के एग्जाइल्ड प्रेसिडेंट अब्बेद मंसूर हदी ने स्टेप डाउन कर दिया है अपनी पोजीशन से और उन्होंने सारी पावर्स पास कर दी है प्रेसिडेंशियल काउंसिल में। काउंसिल जो है वो गवर्नमेंट रन करेगी एट द मोमेंट और सारे के सारे कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एफर्ट्स में बात करेगी हौती रिबल्स से। हौदीज दोस्तों जैदी शिया मुस्लिम्स हैं और एक लार्ज कम्युनिटी है यमन में, और ये यमन के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस सादा को बिलोंग करती है। यमन की पॉपुलेशन का 35% जो पॉपुलेशन है वो जैदीज हैं। और जैदीज जो है उन्होंने यमन पे रूल किया है लगभग हजारों साल, अंटिल 1962, जब उनको ओवरथ्रो कर दिया गया और एक सिविल वॉर हुआ उसके बाद। जो ग्रुप है वो 1990s में फाउंड किया गया बाय हुसैन बद्रुद्दीन अल हूती, जो कि एक मेंबर था यमन की शिया मेजॉरिटी का। जो हौती मूवमेंट है इसका एक स्लोगन है, गॉड इज ग्रेट, दैट टू अमेरिका, दैट टू इजराइल, कर्स ऑन द ज्यूज, विक्ट्री टू इस्लाम। इन द ईयर 2004 जो यमनी सोल्जर्स थे उन्होंने हुसैन बद्रुद्दीन हूती को मार गिराया और उसी के ठीक बाद एक इंसर्जेंट मूवमेंट हूतीस का जो है वो यमन गवर्नमेंट के खिलाफ चालू हुआ, जिसको आज की डेट में हम हूती रिबेल्स या हूदी मूवमेंट भी कहते हैं। 2012 में जब अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट चल रही थी, तब यमन के प्रेसिडेंट अली अब्दुल सालेह को हटा दिया गया और उनको सक्सीड किया अबद रबू मंसूर हदी ने। 2015 में सालेह, जिनको कि 2012 में हटाया गया था, उन्होंने हूतीस के साथ मिलके हदी को हटा दिया और कैप्चर कर लिया कैपिटल सना को। 2017 में सालेह ने एक अलायंस किया अपोजिट साइड्स के साथ, जिसमें थे सऊदी अरेबिया, यूएई और प्रेसिडेंट हदी। ये बात जैसे ही हूतीस को पता चली तो उन्होंने सालेह को दिसंबर 2017 में असैसिनेट कर दिया। आइए अब देखते हैं कि आखिर सऊदी अरेबिया और यूएई कैसे इस वॉर में इंक्लूड हो गए। जब मार्च 2015 में प्रेसिडेंट हदी को हटा दिया गया पावर से, तब एक 9 नेशन कोलिशन बना जिसका लीडरशिप रही सऊदी अरेबिया के पास। इसके पास सपोर्ट था यूनाइटेड स्टेट्स का। इन्होंने एक बॉम्बिंग कैंपेन स्टार्ट की अगेंस्ट हौतीस इन ऑर्डर टू सिक्योर सना फ्रॉम द हौतीस कंट्रोल।
सऊदी अरेबिया और यूएई इसलिए इन्वॉल्व हुए इस कन्फ्लिक्ट में क्योंकि दोनों की दोनों कंट्रीज सुन्नी कंट्रीज हैं, सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी है, और वो चाहते नहीं थे कि ईरान के इन्फ्लुएंस में यमन की पावर जो है वो शिया मुस्लिम कम्युनिटी के पास चली जाए। हालांकि 9 नेशन कोलिशन ने सोचा नहीं था कि ये कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा लंबा खिंचेगा, और इसी से परेशान होकर यूएई ने 2019 में डिक्लेयर किया कि वो इस वॉर से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हटा रहा है, और फॉर्मली उसने 2019 में अपनी फोर्सेस वहां से विड्रॉ कर दी। और इसी कन्फ्लिक्ट के चलते कई बार रॉकेट्स या मिसाइल्स जो हैं वो हौती रिबेल्स जो हैं यूएई और सऊदी अरेबिया में छोड़ते रहते हैं, जैसा कि हाल ही में 2-3 हफ्ते पहले भी सऊदी अरेबिया की अरामको ऑयल फील्ड पर हौतीज़ ने मिसाइल दागी थी। तो ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग हौतीज़ एंड द सिविल वॉर इन द यमन। अगर आपको ये पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें।